तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो ग्लोरिया होती है वो यहाँ पे ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोकती है और कहती है कि तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो कि वो लड़की फेक है। प्रिया बोलती है कि मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे हैं कि वो फेक है। और यहाँ पे ग्लोरिया कहती है, क्या कहा तुमने स्टिंग? क्या तुम मेरे से मजाक कर रही हो? क्या मुझे तुम वो लॉटरी नंबर बता सकती हो? अगर तुम्हारे स्टिंग कहते हैं और तुम्हारे स्टिंग सच बोलते तो चलो मुझे लॉटरी नंबर बताओ आज का। प्रिया बोलती है कि देखो जैसा मैंने कहा है वैसे ही है, बट यहाँ पे मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो मेरा स्टिंग कह रहा है वो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है, बट तुम ये किसी को और को मत बताना। और अगर ये बात मिस्टर गियो को पता चल गई तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। जितने दिन वो खुश हैं तो उन्हें रहने दो। और विंसेंट अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि आखिर वो पर्सन है कौन। ग्लोरिया कहती है मैं समझ गई। इसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन, जो कि फ्रेया के मॉम डैड को होता है। फ्रेया के डैड कहते हैं ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ, मतलब ग्रैंडपा नहीं कहते, असल में है ना यहाँ पे आ रही होती है और कहती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ वापस आ गए। उसके बाद दिखाते हैं जो वो होती है ना, वो वापस आती है और यहाँ पे जो उसकी ग्रैंड माँ होती है बैठा लेती है और कहती है मेरी प्रीशियस तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तो यहाँ पे वो कहती है हाँ मैंने भी मिस किया। फ्रेया आती है और कहती है कि है ना, फिर यहाँ पे जो फ्रेया आती है और कहती है मॉम से कहती है कि देखिए एना आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई है, वो एना ने चूज किए हैं कि ना आप देख लीजिए कि एना ने आपके लिए क्या क्या चूज किया है। एना की मॉम कहती है कि बहुत ज्यादा खुशी होगी हमें एना के गिफ्ट को चूज करके कि वो मैंने हमारे लिए क्या लाई है। वो जो फ्रेया के डैड होते हैं कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करने देना चाहिए इससे पहले कि तुम काम पे जाओ। तुम्हारे काम पे जाना जरूरी नहीं, पहले तुम्हारा रेस्ट करना जरूरी है क्योंकि तुम ज्यादा थक गए हो। तो फ्रेया कहती है कि डैड में प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्दी हूँ और बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं। फिर बोलती है और वैसे मैंने काम से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले ली है और यहाँ पे मैं वैसे भी जो प्रेसिडेंट के उनसे मिलने जा रही थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन बाद वो दिखाया जाता है एक होटल का सीन, जहाँ पे जो वो होता है एक बंदा जो कि फ्रेया से कहता है, वो जो बंदा होता है कहता है फ्रेया मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना बड़ा डिसीजन है क्यों ले लिया कि यहाँ पे जब प्रेसिडेंट गियो की असल डॉटर उनको मिल चुकी है तो तुम यहाँ पे रिजाइन क्यों कर रही हो? तुम इसको छोड़ के क्यों जा रही हो? फ्रेया कहती है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं छोड़ के जा रही हूँ? फिर वो बंदा उसे कहता है कि मैंने सुना था कि जो सुशैन है वो टॉप स्टूडेंट्स है और बिजनेस और साथ ही काम में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो बहुत सारी कंपनीज में काम कर रखा है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट गियो चाहते हैं कि वो उस पूरे होटल को संभाले, इस पूरे होटल की मैनेज करे और देखभाल करे। मुझे लगता है कि ऐसा सब कुछ चलता रहा तो तुम भी यहाँ पे छोड़ दोगी और तुम इस काम को नहीं करोगी मुझे लगता है। फ्रेया फिर उससे कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं इसको छोड़ के जाने वाली हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। फ्रेया कहती है कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है और अगर मैं सबको छोड़ के भी जाना चाहूँ तो मैं उससे पहले पता करके रहूंगी कि आखिर वो लड़की है कौन और वो क्या चाहती है। और भला मैं इतनी तो बेवकूफ़ हूँ नहीं जो कि यहाँ से ऐसी चली जाऊंगी जो कि अननोन लड़की के हाथ में ये सब थमा दूंगी और इस होटल को संभाल दूंगी और वो जो है कुछ ना कुछ बुरा भी इस होटल के साथ कर सकती है। मैं नहीं चाहती, मुझे उस पहले लड़की के बारे में जानना होगा तब जाके मैं इस होटल को छोड़ने वाली हूँ। अगर मुझे छोड़ना होगा तो मैं किसी गलत के हाथ में होटल नहीं थमा सकती। तो यहाँ पे फिर दिखाते कोई बंदा आता है जो कि मेरे प्रेसिडेंट गियो रहते हो, कहते हैं फ्रेया बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है हमें मिले हुए और तुम तो रिवर सिटी में थी, यकीन है कि तुम मुझे भूल गई होगी। मैं काफी ज्यादा ओल्ड गया हूँ तो तुम मुझे भूल चुकी होगी है ना। ये कहती है कि आप अभी ओल्ड नहीं हुए, मुझे तो आप ओल्ड लगते नहीं और आप काफी ज्यादा हेल्दी भी हो और काफी ज्यादा अच्छे भी दिख रहे हो। और प्रेसिडेंट गियो मैंने सुना है कि आपने अपने डॉटर को ढूंढ लिया है क्यों है ना। फ्रेया उसे कहती है कि तुमसे उनकी खुशी है, मेरा नाम फ्रेया वैन है। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम सुशैन है और मेरे डैड ने बताया कि तुमने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, उसके लिए शुक्रिया। और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे तब तुमने उनके होटल को संभाला तो उसके लिए भी शुक्रिया। हमें तुम्हारे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। फ्रेया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरा काम था तो मैंने वही निभाया है। तो वो जो बंदा होता है सबके लिए टी सर्व करता है और फिर यहाँ पे फ्रेया कहती है, फ्रेया फिर यहाँ पे उस लड़की सुशांत से पूछती है सुशांत मुझे ज़रा ये बताओ कि कौन सी अमेरिकन कंपनी में तुम काम करती थी? तो सुशांत उसे बताती है मैं जहाँ काम करती थी वो कॉर्बेट INC थी, पहले मैं वहाँ पे मार्केटर रिसेंटली थी, मतलब मार्केटर थी एक तरह से, और साथ ही मैंने ल्यू सिटी में थोड़ा बहुत काम किया है, कंपनी में वर्क किया है, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो फ्रेया कहती है अच्छा ऐसा। फ्रेया कहती है कि प्रेसिडेंट गियो मुझे लगता है कि आपकी डॉटर मिल चुकी है तो यहाँ पे आपको मेरे काम को थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए ना। फिर जो सिचुएशन होती है कहती है फ्रेया प्लीज़ तुम यहाँ पे ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे ऐसा कहना चाहती हो कि मैं यहाँ पे होटल ऑफ एंजल को संभालूं। नहीं, ये तुम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो मेरे से, और मैं इस पूरे होटल ऑफ एंजल पे कब्जा नहीं करना चाहती। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट गियो बोलते हैं कि तुम आखिर क्या बोल रही हो, तुम अमेरिकन के लिए काम करना चाहती हो, होटल ऑफ एंजल तुम्हारा है और हो जाएगा, चाहता हूँ कि तुम उसमें काम करो, उसके बारे में समझो। यहाँ पे वो लड़की कहती है कि फ्रेया इसके लिए कैपेबल है, तुम मेरे को ये सब करने की क्या जरूरत है, वो होटल ऑफ एंजल को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। फ्रेया फिर कहती है कि सुशैन वैसे मैंने यहाँ पे होटल ऑफ एंजल को संभाला था क्योंकि प्रेसिडेंट गियो वो सीरियसली में बहुत ज़्यादा इल थे, सीरियसली में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी।
तो प्रेसिडेंट की अब बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उनका संभाल लेना चाहिए और होटल ऑफ एंजल को तुम्हें संभालना चाहिए। फिर यहाँ पे जब प्रेसिडेंट गए होते हैं बोलते हैं शुसैन, अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे संभालना चाहिए होटल ऑफ एंजल को, और क्योंकि तुम यहाँ की बॉस हो, क्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं और तुम नहीं चाहती कि तुम इसकी बॉस बनो। सुशांत कहती है उदास होते हुए कि नहीं डैड, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे इसको पूरा टेक ओवर कर लूँ। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के होते हैं बोलते हैं कि जो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है वो 3 दिन बाद है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने एक वेडिंग एक तरह से पार्टी को प्रिपेयर किया है, मैं तुम्हें पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से सबके सामने अनाउंस करवाऊंगा कि तुम अगली यहाँ पे होटल ऑफ एंजल की सक्सेसर बनोगी। प्रेसिडेंट क्यों कहते हैं कि अब ये जो पूरा होटल है वो तुम्हारा होने वाला है, तो तुम यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लो, और तुम्हारा जो ब्रदर जेकॉब है वो यहाँ पे बिजनेस के बारे में केयर नहीं करेगा, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगे, तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक, मैं समझ गई। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट गियो कहते हैं, जो प्रेसिडेंट गियो होते हैं, फिर सब कुछ होने के बाद वो कहते हैं प्रिया से कि प्रिया मैं यहाँ पे सुशांत को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देता हूँ और तुम यहाँ पे इस काम को संभालते हो। तो प्रिया कहती है अच्छा मैं समझ गई। फिर वो दोनों मस्जिद चले जाते हैं। प्रिया फिर विंसेंट को फोन लगाती है और कहती है अभी क्या हुआ, क्या तुमने कुछ फाइंड किया सुशी के बारे में। विंसेंट फोन करके प्रिया को बताता है कि असल में मुझे अभी तक कोई क्लू के बारे में पता नहीं चला और मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा फेक है, उसकी बैकग्राउंड के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते। प्रिया बोलती है कि उसने अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया। जब मैं उससे बात कर रही थी प्रेसिडेंट की, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे सबके सामने पब्लिक के सामने अनाउंस करेंगे वो होटल ऑफ एंजल की नई सक्सेसर बनेगी, तो अब हम क्या करें विंसेंट। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विंसेंट और प्रिया आपस में मिलते हैं और यहाँ पे विंसेंट कहता है कि हम यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई एविडेंस ना हो कि ये फेक है। प्रिया बोलती है कि मुझे लगता है ये हाँ तुमने सही कहा विंसेंट, हम यहाँ पे बिना सबूत के कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि मिस्टर गियो और मिसेस गियो को पूरा लगता है कि वही उनकी डॉटर है, मतलब डॉटर है। तो यहाँ विंसेंट उससे कहता है मेरी गर्ल तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ढूंढ लूंगा, मैं एविडेंस भी ढूंढ लूंगा, और हम आज जो रात है वो डेविड से मिलने वाले हैं बार में, तो जल्दी चेयर अप हो जाओ और प्रिपेयर हो जाओ। तो यहाँ पे वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो लोग पहुँचते हैं वेटिंग बार जहाँ पे वो सारे लोग जो होते हैं फ्रेया और विंसेंट की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं भाई देखो क्या परफेक्ट मैच है भाई, मैं तो बहुत जेलस हूं उनसे। फिर यहाँ पे वो ग्लोरिया को दिखाते कहती है कि फ्रेया विंसेंट तुम आ गए, और यहाँ पे दिखाते हैं ग्लोरिया, नहीं ग्लोरिया होती है, कौन होती है, हाँ वो समय ग्लोरिया होती है। ग्लोरिया कहती है कि फ्रेया आज तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में, और यहाँ पे दिखाते हैं वो कहती है कि तुमने इसको खरीदा कहाँ से। फिर विंसेंट को दिखाते हैं जो कि फ्रेया से कहता है, उसके ऊपर अपने कोट को डाल देते हुए कहते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर यहाँ पे दिखाते हैं हमारी वो जो ग्लोरिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि देखो कितना ज़्यादा अच्छा है इंसान है, और यहाँ पे जो डेविड होता है वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद एक लड़की को दिखाते हैं जो कि ग्लोरिया से कहता है ग्लोरिया वहाँ पे एक लड़की है जो कि आउटसाइड से आई है और वो तुम्हारे को ढूंढ रही है। उसने कहा वो तुम्हारी फ्रेंड है, और यहाँ पे ग्लोरी कहती है कि वो कौन है, तो वही वो लड़की बताता है उसकी येलो स्किन थी और उसकी ब्लैक आइज थी, वो थोड़ी बहुत फॉर्जियन लग रही थी। यहाँ पे वो दोनों एक साथ कहते हैं मन में कि सुशन हो सकती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि चलो मुझे उससे बात करनी है। तो यहाँ पे दिखाते फिर शिवसेन आती है और कहती है कि ग्लोरिया तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो ग्लोरिया उससे कहती है कि थैंक्स तुम्हारा शुक्रिया, चलो यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तो सुशन कहती है कि फ्रेया मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि यहाँ पे तुम होने वाली हो और यहाँ पे तुम हो। फिर फ्रेया कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पे थी क्योंकि मैं आज यहाँ पे वापस आई हूँ, तो सब लोगों ने मुझे पार्टी दी है। तो जो सुशन होती है वो यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है वो सुशन को यहाँ पे फ्रेया के हस्बैंड से मिलाती है। तो वो कहती है कि तुम फ्रेया के हस्बैंड हो प्रेसिडेंट जी, है ना, मतलब विंसेंट जी। फिर विंसेंट कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम विंसेंट है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम विंसेंट है। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है जैसे वो विंसेंट के साथ हाथ मिलाती है तो वो शर्माना शुरू कर देती है। अब इसके पीछे क्या चीज़ है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो उसके बाद ही कहती है ग्लोरिया को, जो कहती है कि जरा तुम ये बार में देख सकती हो। तो असल में ये हैंडसम लड़का जो असल में डेविड है, इस बार का ओनर, जो डेविड होता है वो यहाँ पे उनके सामने करते हुए कहता है कि ये लो एंजॉय करो। फिर यहाँ पे जो वो होती है सुशन, वो यहाँ पे कहती है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और फिर वो उसको पीती है तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और यहाँ पे वो थोड़ी बहुत यहाँ पे नींद में होने लगती है, उसे नींद आने लगती है और वो कहती है कि इतना ज़्यादा अजीब फर महसूस कर रहा है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइन ऑफ, गुड बाय।